हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैकी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके पश्चात उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे तो ब्लड रिलेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है, बट मैंने यहाँ पर कुछ और संबंध दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पुत्री का पुत्र को नवासा बोला जाता है, पोते की पत्नी को पतोहू बोला जाता है और पोते का पुत्र को पड़पोता बोला जाता है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैं अपनी मम्मी के पापा को क्या बोलूँगा, नाना बोलूँगा, और उसकी मम्मी को क्या बोलूँगा, पड़नानी बोलूँगा। लेकिन वो पड़नानी मेरे से क्या संबंध रखेगी, मैं उसका पड़नवास कहलाऊँगा। ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ और बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बॉयज़ के लिए हम लोग कौन सा निशान लगाएंगे, तो प्लस लगाएंगे। ठीक है। और गर्ल्स के लिए कौन सा निशान लगाएंगे, तो हम लोग गर्ल्स के लिए माइनस लगाएंगे। अगर भाई बहन है तो भाई बहन के लिए क्या निशान लगाएंगे, ऐसे। और मैरिज है तो मैरिज के लिए कैसे निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे। भाई बहन के लिए ये और मैरिज के लिए ये। इन चिन्हों को ध्यान में रख करके हम क्या बनाएंगे, एक आरेख बनाएंगे और उसकी सहायता से ब्लड रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दी हुई हैं। अब इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, आरेख की सहायता से सॉल्व करेंगे। हम चिन्हों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलो, तो अब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन में चिन्हों को ध्यान में रखना पड़ेगा और आरेख बना करके हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है मतलब बी ऊपर में होगा और ए कहाँ होगा, नीचे होगा। और ये पुत्र है मतलब ये लड़का है, तो इसके लिए प्लस हो जाएगा। लेकिन इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है। फिर क्या बोला जा रहा है कि लेकिन ए का पिता बी नहीं है, मतलब ये पिता नहीं है तो ये क्या होगी, माता होगी। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि बी ए का क्या है, तो बी ए का क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, माता होगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, हमको आरेख बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू का भाई है, तो देखो भाई के लिए हम क्या बताए थे कि पी, और ऐसे लिखेंगे पी क्यू का क्या है, भाई है। पी क्यू का भाई है मतलब ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, लड़का होगा। ठीक है। और आर पी का पिता है, तो पी का पिता कौन होगा, तो पी का पिता कौन होगा, आर होगा। और ये इसका भी जेंडर पता है। ठीक है। अब एस टी का भाई है, अब यहाँ पर इस रिलेशन नहीं बैठ रहा है, लेकिन हमको पता है कि एस टी का क्या है, भाई है। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। टी क्यू का पुत्री है, मतलब क्यों का पुत्री कौन है, टी है। तो पुत्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और इसका भाई क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ तक हमको यही जानकारी मिल रही है। फिर क्या बोला जा रहा है, तो एस का चाचा कौन है, एस का चाचा कौन है, देखो ये इसकी क्या है, बहन है। ठीक है। और टी का भाई कौन है, एस है। ठीक है। तो टी का भाई एस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। अब इसकी क्या है, ये पुत्री है। ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, पुत्री है, तो जाहिर सी बात है इसके चाचा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरुण आनंद का भाई है। देखो ये अरुण है, ठीक है, और भाई है तो ये आनंद है। ठीक है। अरुण क्या है, आनंद का भाई है, मतलब इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका जेंडर डिफाइन है। ठीक है। अरुण क्या है, आनंद का भाई है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सुषमा आनंद की माँ है, सुषमा आनंद की माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुषमा हो जाएगा। आनंद की माँ है तो माँ के लिए माइनस लगा देंगे क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन है। उसके बाद क्या है, प्रकाश सुषमा का पिता है, प्रकाश सुषमा का पिता है, इसका पिता कौन है, इसका पिता प्रकाश है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मधु प्रकाश की माँ है, अब मधु इसकी माँ कौन है, इसकी माँ मधु है। ठीक है। और इसका जेंडर डिफाइन है, क्या है, ये माइनस है। ठीक है। अब देखो फिर क्या बोला जा रहा है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंध है, मतलब अरुण मधु से किस प्रकार संबंध है। अब देखो ये क्या है, अरुण है, अरुण ये इसकी मम्मी है, मम्मी के पापा ये इसके क्या होंगे, नाना। और नाना की मम्मी को क्या बोलेगा वो, नाना की मम्मी को पड़नानी बोलेगा। क्या बोलेगा, पड़नानी बोलेगा। ठीक है। तो पड़नानी बोलेगा, लेकिन पूछा किसके बारे में है, तो देखना अरुण मधु से किस प्रकार संबंध है, अरुण के बारे में पूछा है, तो अरुण क्या हो जाएगा, ये पड़नवास हो जाएगा। अरुण क्या हो जाएगा, पड़नवास हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पड़नवास। ठीक।
तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि इकलौता होता क्या है। जैसे अगर बोल दिया कि मैं इकलौता पुत्र हूँ, तो इकलौता पुत्र हूँ मतलब मैं इकलौता लड़का हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी बहन हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल देगा कि वह इकलौती पुत्री है, तो पुत्री तो एक ही होगी लेकिन उसके भाई हो सकते हैं। अगर वह ऐसा बोलता है कि वह इकलौता संतान है, तो क्या होगा, या तो पुत्री होगा या पुत्र होगा, लेकिन एक ही होंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो क्या बनेगा, ए बी का भाई है, बी का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका जेंडर डिसाइड है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। सी ए की माँ है, अब सी ए की माँ है मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, माँ के लिए माइनस करेंगे गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डी सी का पिता है। अब डी सी का पिता है मतलब इसका पिता कौन होगा, ये होगा डी, तो ये इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस का, क्योंकि ये पिता है, ठीक है, जेंडर डिसाइड है। अब ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो पुत्र के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बताइए कि ए से डी किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डी मतलब ए से डी पूछ रहा है, तो इससे ये पूछ रहा है, देखो तो डी पूछ रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये इसके मम्मी और ये इसके पापा, तो क्या होगा, मम्मी के पापा को क्या बोला जाएगा, नाना बोला जाएगा, मम्मी के पापा को क्या बोला जाएगा, नाना बोला जाएगा, मतलब डी ए से किस प्रकार से संबंधित है, नाना, ठीक है, नाना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नाना हो जाएगा, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है, ठीक है, बना लेते हैं, ये ए है और ये बी, बी का भाई है तो प्लस करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो यहाँ पर रिलेशन पता नहीं चल रहा है लेकिन आगे बढ़ते हैं। ई बी की माता है, मतलब ये बी की माता कौन है, ई है, तो ई के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ए और डी भाई है, ए और डी क्या है, भाई है, तो भाई के लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, एक स्टेटमेंट चूज किया था, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है मतलब ये क्या हो जाएगा, डी का पिता है मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। देखो अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, ई के बारे में पूछा जा रहा है, और सी और ई आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी है ये, ठीक है। तो इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, आरेख बना करके क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। चलो छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, बी डी की माँ है, तो बना लेते हैं, बी डी की माँ है मतलब डी नीचे होगा और ऊपर में क्या होगा, बी होगा, और मम्मी के लिए क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो क्या करेंगे, ये डी लगा देंगे और सी, ठीक है, ये भाई के लिए हो जाएगा, और भाई है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो सी क्या है, डी का भाई है, ठीक है, इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, ठीक। आगे चल करके देखते हैं, एच ई की बेटी है, एच ई यहाँ पर कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, डी ई की पत्नी है, तो डी ई की पत्नी है, ठीक है। तो डी ई की पत्नी है मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा, और पत्नी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पति पत्नी के लिए कुछ इस तरीके से, और ये है, ठीक, ठीक है, पत्नी है तो मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा, पति होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तब ई का सी से क्या संबंध है। एक स्टेटमेंट पर क्या था कि यच ई की बेटी है, यच जो है वो ई की बेटी है, तो यच को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर नीचे लगाएंगे, और बेटी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या है, तब ई का सी से किस प्रकार संबंध है, मतलब ई सी से किस प्रकार संबंध है। देखो किसके बारे में पूछा जा रहा है, ई के बारे में, ठीक है, ई के बारे में पूछा जा रहा है कि सी से, देखो ये सी है, सी अपनी बहन के पति को क्या बोला जाएगा, अपनी बहन के पति को बहनोई बोलते हैं, ठीक है, अपनी बहन के पति को क्या बोला जाता है, बहनोई बोला जाता है, ठीक है। तो इस छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आरेख बना करके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसको वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं।
चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सातवां क्वेश्चन क्या है, जैसे ई बी की बहन है, ई बी की बहन है तो क्या करेंगे, ये ई है और ये बी की बहन है तो ई के लिए क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि ई का जेंडर बताया जा रहा है, ठीक है। अब ए सी का पिता है तो यहाँ बस रिलेशन नहीं बन रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। बी सी का पुत्र है, मतलब बी सी का पुत्र है, ठीक है। तो बी किसका पुत्र है, सी का, तो सी को यहाँ रखेंगे और पुत्र है तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक। अब फिर क्या बोला जा रहा है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ठीक है। तो सी का पिता कौन है, ए है, तो पिता के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है तब ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो ये क्या है, ठीक है, ये देखो ए का ई से क्या संबंध होगा, ये पिता और पिता के पिता या क्या होगा, दादा कहलाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, दादा होगा, ठीक है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर दादा हो जाएगा, ठीक है। चलो आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है मतलब पी और ये क्यू, क्यू का भाई है तो पी प्लस लगेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है आर क्यू की माँ है, तो आर क्यू की माँ है तो क्यू की माँ ऊपर जाएगा, ये आर होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एस आर का पिता है, अब एस बोला जा रहा है वो आर का पिता है, ठीक है, आर का पिता हो जाएगा तो एस प्लस हो जाएगा, ये एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, अब एस की माँ क्या है यहाँ पर, टी, तो टी माँ के लिए क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए पी का टी से क्या संबंध है, अब पी को टी से पूछ रहा है क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दादा वाला हो जाएगा, फिर ये परदादा वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा, ये पड़पोता हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पड़पोता हो जाएगा, पड़पोता, ठीक है, ठीक। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पड़पोता हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बना करके क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब इस नौवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव अतुल का भाई है तो राजीव हो गया, ये अतुल हो गया, और भाई है तो भाई के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया सुनील की बहन है, यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल क्या है, पुत्र है, किसका है, सोनिया का, तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, इसको सोनिया लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो बहन है किसकी, सुनील के, तो भाई बहन के लिए स्लैश लगाते हैं, इसकी बहन है सुनील की। अब क्या पूछा जा रहा है कि बताओ राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, राजीव के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राजीव ये है, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो देखो कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो ये है पुत्र, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ चिन्हों को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर आप आरेख बना करके रिलेशन को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।